दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉबर्ट हरिकेन और मेलबर्न स्टार के बीच जो बिग बैश का 17वां मुकाबला होने वाला है उसके लिए हमारी जीएल का प्रेडिक्शन क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हमें कई बिग प्लेयर्स को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा क्योंकि वो रिसेंट में फॉर्म में नहीं है और इस मुकाबले में आपको 4 से 5 यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी ग्रैंड लीग विन करने के लिए हर हाल में यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बिग बैश में कंपटीशन दोस्तों आईपीएल से बहुत ज्यादा कम होता है और इस चैनल पर अगर आप जुड़े हो दोस्तों तो यहाँ पर कई मिनी जीएल क्रैक हो चुकी है। अभी तक 14 मुकाबले हम यहाँ पर खेले हैं और बात कर लूं मैं अगर इस मुकाबले के लिए तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए कवर करूंगा। पिच रिपोर्ट बताऊंगा, हॉबर्ट ओवल में ये मुकाबला होगा तो पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर 30 गेंदबाजों के बहुत मजे आएंगे। प्लेइंग 11 की बात करूंगा, कुछ खास खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलते हुए नहीं दिखेंगे तो उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर हेड टू हेड और वेन्यू स्टेट्स भी देखेंगे दोस्तों क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस ग्राउंड पर बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। ट्रम्प प्लेयर की बात करेंगे दोस्तों, मैंने पहले ही बताया अगर जीएल जीतनी है तो 4 से 5 ट्रम्प प्लेयर आपको यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। और ट्रम्प प्लेयर वही होते हैं जो कम लोगों के पास होते हैं और यहाँ पर 2% से लेकर और 18% तक कई उस तरह के बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो आपको एक तरफा मैच में यहाँ पर विनिंग करा कर दे सकते हैं। और इस मुकाबले के लिए अगर मैं बात करूं कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन उस भीड़ से आपके लिए मैं 2 से 3 ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर करके चलने वाला हूं जो फिर बाद में मैं यहाँ पर आपके लिए बनाने वाला हूं 2 जीएल की टीम। और आपने अगर इसी पैटर्न को इसी तरीके को यूज करते हुए और दोस्तों सही कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर आपने यूज किया ट्रम्प खिलाड़ियों का और फिक्स खिलाड़ियों का तो यहाँ पर आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि बिग बैश में कंपटीशन पहले से ही बहुत कम होता है। तो करते हैं दोस्तों ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए पिच रिपोर्ट से शुरू। तो मैंने बताया था आपको ओवल होबार्ट में ये जो है मुकाबला खेला जाएगा और इस पिच की अगर रिपोर्ट की मैं बात कर लूँ दोस्तों तो पिच यहाँ पर जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच फास्ट बॉलर गेट सम स्विंग ऑन द ग्राउंड। अगर मैं आपको बता दूं मैच की शुरुआत में यहाँ पर तेज गेंदबाजों को दोस्तों मदद मिलती है, ठीक है ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो है शुरू में तेज गेंदबाज विकेट लेने के जो है काफी ज्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं। और बल्लेबाजों और गेंदबाजों में से मैं बता दूं कि किसके लिए ये पिच ज्यादा शूट होने वाली है तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों हॉबर्ट क्रिकेट ग्राउंड इज कंसीडर्ड ए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, यानी ये बल्लेबाजी को सपोर्ट करने वाला ग्राउंड है। और यहाँ पर अगर बल्लेबाज कुछ देर रुक कर खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर बैटिंग का जो एवरेज है ना दोस्तों 170 रन के आसपास यहाँ पर बनते ही बनते हैं तो एक बेहतरीन बैटिंग सरफेस हो जाता है दोस्तों। तो पिच से पता चलता है पेसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और प्लस बैट्समैन। और मैं आपको बैट्समैन बताऊंगा दोस्तों 4 से 5 जो आपको लेके चलने हैं हर टीम में जो तकड़ी फॉर्म में भी है और इस वेन्यू पर वो कमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देख लेते हैं स्टैट्स के आईने से दोस्तों, देख लेते हैं कि इस पिच पर अब तक किस तरह का प्रदर्शन हुआ है, किस तरह से स्कोरिंग पैटर्न बना है। तो दोस्तों कुल 58 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 32 मुकाबले जीती है, पीछा करने वाली 26 जीती है। तो यानी कि क्लियरली यहाँ पर एज जो है दोस्तों फर्स्ट बैटिंग करने वाले को है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो जिस टीम यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग आए दोस्तों उस टीम के फेवर में आप अपनी टीम लेके चल सकते हैं, यानी कि उसके 6 खिलाड़ी लेकर आप चल सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं हाईएस्ट स्कोर की तो ब्रिस्बेन हिट ने बनाए थे 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और लोवेस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड का 60 रन बनाए थे 10 विकेट पर। यानी कि शुरू में कई बार यहाँ पर 30 गेंदबाज हावी हो जाते हैं तो मौसम भी यहाँ पर चेंज होता रहता है तो उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह की टीम आपको बनाकर यहाँ पर चलनी है दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ कि स्कोरिंग पैटर्न किस तरीके से हुआ है तो 150 से नीचे दोस्तों यहाँ पर 11 बार बने। यानी कि शुरू में कभी कभी यहाँ पर तेज गेंदबाज बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं जब पिच से सपोर्ट मिलती है। और इस मुकाबले के लिए दोस्तों 4 से 5 तेज गेंदबाज ऐसे हैं जो आपको 2+ विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा इंपॉर्टेंट कि कौन सा गेंदबाज हम लेकर चले। और बात करूँ 150 से 170 के बीच तो 20 बार बने, यानी कि ठीक ठाक यहाँ पर बैटिंग होती है और अच्छे रन बनते हैं। 170 से लेके 190 के बीच 20 बार बने और 190 से ऊपर भी 7 बार बने। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर मेलबर्न स्टार पहले बल्लेबाजी करती है तो वो यहाँ पर पक्का 200 के आसपास का स्कोर खड़ा कर सकती है दोस्तों। बाकी रिसेंट के कुछ मुकाबले हुए हैं उनमें अगर मैं बता दूं तो एवरेज स्कोर रहा है पिछले 5 मुकाबलों में 160 रन जो काफी अच्छा है दोस्तों।
और पिछले 5 मुकाबलों में यहाँ पर 58 विकेट गिरे, जिनमें से 45 मिले हैं पेसर्स को। यानी कि ये क्लियरली विजिबल है दोस्तों, यहाँ पर बैटिंग इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पर तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि इस मुकाबले में 2 से लेकर 3 बेहतरीन स्पिनर खेल रहे हैं, लेकिन इस पिच पर स्पिनर्स के लिए सपोर्ट बहुत कम है, तो एक आधा स्पिनर ही हमें यहाँ पर लेकर चलना होगा दोस्तों। तो पिच रिपोर्ट को हमने अच्छे से समझ लिया, क्योंकि दोस्तों पिच रिपोर्ट आपको आधे मैच में विनर करा देती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर प्लेइंग 11 क्या होने वाली है दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर होगा, कौन सा यहाँ पर फिक्स प्लेयर होगा दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों 7 से लेकर 8 खिलाड़ी यहाँ पर इस मुकाबले के लिए फिक्स खिलाड़ी हम लेके चलेंगे, और 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर दोस्तों, जिनका सिलेक्शन यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं 1% से लेके और 30% के बीच में, आज के मुकाबले के लिए 30% के बीच में है दोस्तों, वही मैं यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर कंसीडर आज करके चलूंगा दोस्तों। और इस तरह का अगर बेहतरीन बैलेंस होता है दोस्तों, तो जीएल में आपकी बेहतरीन रैंक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कई ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बने हुए मिलेंगे फाइनल की जीएल की टीम में दोस्तों। तो प्लेइंग 11 का एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से 11 खिलाड़ी फॉर्म में हैं, कौन से यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी होने वाले हैं, कौन से को यहाँ पर टीम में कैप्टन बना सकते हैं, कौन से को वाइस कैप्टन, सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर हॉबर्ट हरिकेन से। और हॉबर्ट हरिकेन की प्लेइंग 11 की बात करूँ दोस्तों, तो सैलम जोएल के साथ बेन मैकडर्मट इस मुकाबले के लिए वापसी कर चुके हैं, तो ये ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच की अगर बात करूं दोस्तों, तो मैथ्यू वेड ने यहाँ पर ओपनिंग की थी सैलम जोएल के साथ और 82 रन का स्कोर बनाया था दोस्तों। बाकी अगर मैं इन ओपनर्स की बात करूं सैलम जोएल की, तो दोस्तों ये बहुत ही अटैकिंग किस्म का बल्लेबाज है, लेकिन पिछले 2 मैचों से बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जीएल की टीम में इन्हें कंसीडर करेंगे, एसएल की टीम में यहाँ पर ड्रॉप कर चलेंगे। खिलाड़ी किस तरह का दोस्तों, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और ताबड़तोड़ किस्म का है ये। बात अगर मैं मैकडर्मट की करूं दोस्तों, तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, शायद इस मुकाबले में अगर खेलेगा तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगा। बाकी फॉर्म की अगर बात करूं दोस्तों, तो बेतहासा जबरदस्त फॉर्म है इनकी। अगर ये खेलते हैं कल के मुकाबले में, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन के दावेदार होंगे दोस्तों स्मॉल लीग में पक्का। दोस्तों मैथ्यू वेड की अगर मैं बात करूं, तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता दिखता है। लास्ट मुकाबले में ओपनिंग की थी और तकड़ी फॉर्म में 42 बनाए, 28 बनाए, 36 बनाए, ये दोस्तों इंडियन टूर पे इन्होंने बनाए थे और नॉट आउट चले गए थे पूरी की पूरी सीरीज में, एक मैच में ही आउट हुए थे। यानी कि बात कर लूँ अगर मैं इनकी फॉर्म की, तो बहुत तगड़ी फॉर्म में है। और इस खिलाड़ी को कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो जीएल में इन्हें हम ट्राई करने वाले हैं, स्मॉल लीग में भी दोस्तों ट्राई करने वाले हैं। फिक्स टाइप का खिलाड़ी है दोस्तों। और सिलेक्शन परसेंटेज की भी अगर मैं मैथ्यू वेड की बात कर लूँ दोस्तों, तो 82% के आसपास का सिलेक्शन है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर खिलाड़ी हो जाएंगे, स्मॉल लीग की टीम में पक्का लेकर चलें। चौथे नंबर पर होंगे सैम हैन, इंग्लैंड का बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी है, पीछे रन बना के आ रहा है। लेकिन बात करूं बिग बैश की, तो यहाँ पर ये चला नहीं, मिडिल ऑर्डर में खेलता है दोस्तों। जीएल में बड़ी ट्रम्प पिक यहाँ पर हो सकती है, 50 से 60 रन की पारी ये खेल के दे सकता है दोस्तों। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सिलेक्शन बहुत कम है सैम हैन का। सैम हैन को केवल 8% लोगों ने अपनी टीम में लिया है। यानी कि अगर ये आपकी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन होते हैं और ये 50+ के आसपास स्कोर कर देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे दोस्तों, जीएल में ट्राई कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर यहाँ पर टिम डेविड, लंबे कद के ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म इनके फेवर में नहीं है दोस्तों, स्मॉल लीग की टीम में ड्रॉप करके चले। उसके बाद मैकराइट, लास्ट मैच में इन्होंने 3 नंबर पर बल्लेबाजी की थी, अपने स्लॉट से अलग ऑलराउंडर किस्म का एक खिलाड़ी है, बेहतरीन इनकी फॉर्म है। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ इस मुकाबले के लिए, तो यहाँ पर वीसी बना के चल सकते हैं दोस्तों। जीएल की टीम में पक्का ट्राई करना है, 1 से 2 टीम में आप ट्राई करके चले। उसके बाद 7वें नंबर पर कोरी एंडरसन, तो आपको 2 से लेकर 3 ओवर फेंकते हुए दिखेंगे। बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है दोस्तों, जीएल में ड्रॉप करने का रिस्क ना ले, लेकिन एसएल में इनको हर हाल में ड्रॉप कर चले। फॉर्म इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। के बाद बात अगर मैं कर लूँ इन गेंदबाजों की, तो यहाँ पर क्रिस जॉर्डन तकड़े तेज गेंदबाज है, नाथन एलिस कैप्टन बहुत तकड़ी फॉर्म में भी है, पैडी डोली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 2 विकेट आपको प्रॉपर हमेशा लेके ही देता है। क्रिस जॉर्डन को स्मॉल लीग में ही ट्राई करें दोस्तों। नाथन एलिस जीएल के प्लेयर है, एक आधी टीम में ट्राई करेंगे। पैडी डोली को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है अगर पहले गेंदबाजी करते हैं। रायली मैड्रिड को भी दोस्तों स्मॉल लीग में ट्राई करें। तो गेंदबाजों में मेरी चॉइस यहाँ पर नाथन एलिस के साथ पैडी डोलिस के लिए चली जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी पहली टीम यहाँ पर हो गई, हॉबर्ट
हरिकेन्स, और इसी के साथ साथ और मैं देख लूँ यहाँ पर मेलबर्न स्टार, और मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11 से आपको बता दूं मैं कि कौन सा यहाँ पर ट्रम्प पिक होगा और कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन का दावेदार हो जाएगा, और कौन से खिलाड़ी को स्मॉल लीग में ले और कौन से खिलाड़ी को जीएल में। तो देखते हैं मेलबर्न स्टार की टीम से, और सारी बातें यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा दोस्तों। और क्रिकेट वाला पर यहाँ पर बने हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मेलबर्न स्टार के लिए ओपनिंग करते दिखेंगे टॉम रोजर्स के साथ सैम हार्पर। ये दोस्तों पहला ट्रम्प खिलाड़ी है, इनका 20-22% का सिलेक्शन है। बाकी ये खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएल के लिए ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग के लिए ड्रॉप करके चल देंगे दोस्तों। बाकी अगर इनके पार्टनर की मैं बात करूँ टॉम रोजर्स की, तो 35 बनाए, 41 बनाए, 26 बनाए, 20 बनाए, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। यहाँ पर ओपनिंग स्लॉट में आएंगे। अगर यहाँ पर मेलबर्न स्टार पहले बल्लेबाजी करती है तो जीएल की टीम में ट्राई करेंगे, अदरवाइज इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे दोस्तों। तीसरे नंबर पर दिखेगा वेबस्टर, 35 रन की पारी खेली थी दोस्तों। यह ऑलराउंडर बहुत कमाल का है, आपको 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी देखने के लिए मिलेगी। टॉप ऑर्डर में इनको बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है, तो जीएल के लिए बेहतरीन यहाँ पर पिक हो सकते हैं। वैसे भी मेलबर्न स्टार की टीम लास्ट मैच जीतकर फॉर्म में आ गई है। बात करूं ग्लेन मैक्सवेल की दोस्तों, तो बहुत हाई सिलेक्शन वाला है, 80% के आसपास का सिलेक्शन है। मेरा पर्सनल सजेशन होगा दोस्तों, अभी तो आप इनको जीएल में ड्रॉप करके चले, स्मॉल लीग की टीम में ले ले। अभी ये खिलाड़ी फॉर्म की अगर मैं बात करूं बिग बैश में, तो वो नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। और 5वें नंबर पर होंगे यहाँ पर इस मैच के पहले जबरदस्त खिलाड़ी जिनको आप वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस। लास्ट मुकाबले में 6 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 3 से 4 ओवर रेगुलर करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और कई बार बल्लेबाजी में काफी ऊपर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर फॉर्म के लिहाज से भी हो सकते हैं। 6ठे नंबर पर यहाँ पर आप, बाकी अगर मैं बात करूं तो 6ठे नंबर पर होंगे एल्टर कार्टराइट। ये दोस्तों बेहतरीन एक खिलाड़ी है, बल्लेबाजी की बढ़िया फॉर्म में थी, मैच जिताया था यहाँ पर मेलबर्न स्टार को। स्मॉल लीग की टीम में दोस्तों पक्का यहाँ पर ट्राई करे, ज्यादातर लोगों की टीम में होगा। 7वें नंबर पर देखेंगे इमाद वसीम। लास्ट मुकाबले में 14 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं लिया था। पिच की बात करूं तो पिच इन्हें सपोर्ट नहीं करती दोस्तों, 1 विकेट लेने का मेरा इनका प्रेडिक्शन इस मैच के लिए रहेगा यहाँ पर। उसके बाद 8वें नंबर पर दिखेंगे जोनाथन मार्लो। तो जोनाथन मार्लो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1.5% का सिलेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर ये ट्रम्प पिक निकल के आ सकते हैं। जीएल में मेरे भाई रिस्क लेना चाहते हैं तो वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, अच्छी इनकी जो है ओवरऑल आज तक की मैं बात करूं परफॉर्मेंस रही है जूनियर सर्किट में। उसके बाद 9वें नंबर पर होगा यहाँ पर लेगी खिलाड़ी उसामा मीर। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, पहले मैच में आते ही 3 विकेट लेके बता दिया। मैंने आपको लास्ट मुकाबले में बताया था कि स्पिनर्स जो ऑस्ट्रेलियंस की कमजोरी है, और ये लेग ब्रेक गेंदबाज पक्का ट्रम्प पिक हो सकता है यहाँ पर। जीएल में आप इन्हें 1 से 2 टीम में पक्का ट्राई करें। बाकी अगर मैं 10वें नंबर के खिलाड़ी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की बात करूं दोस्तों, तो ये 21 नंबर का खिलाड़ी है, यानी 1 नंबर का प्लेयर है। भले इंडियन कंडीशंस इनको सूट नहीं आई है, लेकिन जहां पर पिच पर जो है पेस होगा और बाउंस होगा, वहां पर ये खिलाड़ी जबरदस्त होगा। पहले का प्रेडिक्शन है मेरा, आज भी कर रहा हूं दोस्तों, 2 से 3 विकेट लेकर पक्का देगा। वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। लास्ट मुकाबले की फॉर्म की बात करूं, 3 विकेट लेके दिए हैं। जोएल पेरिस की बात करूं दोस्तों, तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तो ये बहुत बड़े यहाँ पर ट्रम्प पिक हो सकते हैं। दोनों गेंदबाज को लेके जा सकते हैं, दोनों की परफॉर्मेंस तकड़ी यहाँ पर आने वाली है दोस्तों। ट्रम्प प्लेयर की अगर मैं बात कर लूं, तो दोस्तों 7 फिक्स खिलाड़ी यहाँ पर लेकर चलना आप, और उनके साथ में इन ट्रम्प खिलाड़ियों का यूज करना, तो आप यहाँ पर पक्का यूनिक टीम बना लोगे दोस्तों, और जीएल में आप काफी अच्छी रैंक यहाँ पर लेके आओगे दोस्तों। तो सैम हार्पर है यहाँ पर, इमाद वसीम है, उसामा मीर है, टिम डेविड है, सैम हैन है, कोरी एंडरसन है और जोएल पेरिस है। तो मैं कहूँगा जोएल पेरिस को यूज करो, सैम हार्पर को यूज करो, इमाद वसीम को यूज करो, और टिम डेविड को भी ट्राई करो दोस्तों एक आधी टीम में यहाँ पर। और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन देख लो दोस्तों, तो बी वेबस्टर है, हारिस रऊफ है, एल्टन कार्टराइट है, मैथ्यू वेड है, नाथन एलिस है और स्टोइनिस है। तो वेबस्टर को दोस्तों वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। बात करूँ हारिस रऊफ की, तो इस तेज पिच को देखते हुए यहाँ पर इन्हें भी हम वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। और कैप्टन की बात करूँ दोस्तों, तो मैथ्यू वेड कैप्टन बन सकते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, और स्टोइनिस भी ऑलराउंडर यहाँ पर कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो दोस्तों सारी कंक्लूजन के बाद अगर मैं यहाँ पर अपनी जीएल की डेमो टीम की बात कर लूँ कि किस तरह से यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, तो विकेट कीपर के रूप में यहाँ पर मेरी चॉइस मैथ्यू वेड के साथ है, तकड़ी फॉर्म में है। 4 यहाँ पर प्रॉपर बल्लेबाज है मेरे पास। कार्टराइट बढ़िया बल्लेबाज है, सैम हैन
ये ट्रम्प खिलाड़ी है दोस्तों। सैलिब जोएल ओपनिंग करते दिखेंगे और टॉम रोजर की अगर मैं बात करूं ओपनिंग करते दिखेंगे। अच्छी खासी फॉर्म में ये बल्लेबाज आ सकता है, कैप्टन बनाया इस मुकाबले के लिए क्योंकि ट्रम्प खिलाड़ी मैंने यहाँ पर रिस्क के तौर पर लिया है दोस्तों। 3 ऑलराउंडर लिए यहाँ पर मैंने कंडीशन को देखते हैं। मैक्सवेल बल्लेबाजी में ऊपर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मार्कस स्टोनिस यहाँ पर 2 से 3 ओवर लेके आपको देंगे पक्का। वेबस्टर दोस्तों ये बहुत बड़ा खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए वाइस कैप्टन बनाया है, ज्यादातर लोगों ने इनको कैप्टन भी बनाया है। और 3 यहाँ पर प्रॉपर गेंदबाज लिए मैंने, नाथन एलिस लिया, हारिस रॉब लिया, पीट ओलिडी है दोस्तों। और बाकी अगर आपको कोई चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर राइली बैडिट को इस टीम में ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली टीम हो गई दोस्तों। और दूसरी टीम यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो क्या होने वाली है, तो यहाँ पर मैंने विकेट कीपर लिया सैम हार्पर को। ये ट्रम्प खिलाड़ी, इनका सिलेक्शन बहुत लो है। सैम एलिस, सैलिब जोएल है, टीम डेविड है दोस्तों और फ्रेजर है। ये ओपनिंग करता दिखेगा, इस पर मुझे बहुत ट्रस्ट आ रहा है इस बैच के लिए। और यहाँ पर अगर मैंने बात करूँ तो स्टोनिस को ड्रॉप किया, यहाँ पर लिया है मैंने ग्लेन मैक्सवेल को और इमाद वसीम को। ये कई बार बैटिंग में भी अच्छा सपोर्ट कर देते हैं दोस्तों। 4 प्रॉपर गेंदबाज लिए क्योंकि पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत सपोर्ट है। तो जॉन पेरी से डेथ में गेंदबाजी करेंगे। राइली बैडिट